हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुणिन शासकों के बारे में। उत्तराखंड में शासन करने वाली ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। कालसी शिलालेख के अनुसार प्रारंभ में कुणिन लोग मौर्यों के अधीन थे। कुणिन वंश का शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इसी मुद्रा में प्राकृत में राजज्ञ कुणिंदस अमोघ भूतिस महाराजस अंकित था। कुणिंदों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कुणिंदों की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की एवं चत्रेश्वर प्रकार की थीं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में हैं। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली थी। कुणिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर महादेव थे। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया। शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत करता है। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुणिंदों के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। विदेशी लेखक टॉलमी ने कुणिंदों के राज्य का उल्लेख किया है। कुणिंदों के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 बरहुत से 1 मथुरा से प्राप्त हुआ। महाभारत के वन पर्व में कुणिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले कुणिंदों की राजधानी कालकूट नामक स्थान पर रही। महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा गया। कुणिंदों की दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। अमोघ भूति की मुद्राओं में खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। कुणिंदों के समकालीन योद्धेय व औदुंबर गणराज्य थे। कुणिंद श्लोक शैव धर्म के अनुयायी थे। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुषाण काल की। कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गौविषाण से प्राप्त हुई हैं। वीरभद्र ऋषिकेश को बोला गया, मोरध्वज हमारे कोटद्वार को बोला गया और गौविषाण काशीपुर को बोला गया। कुमाऊं का शक्तिशाली शासक कुषाण का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई के क्षेत्रों पर अधिकार किया। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती ऋषिकेश से प्राप्त हुई। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योद्धियों ने निभाई। योद्धेय कुणिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, बाबर तथा कालोडांडा में मिली है। गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में शासन कर रहे थे, इनके प्रतापी शासक सीलबर्मन थे। बड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया, जो यमुना के तट पर स्थित है। कहा जाता है सीलबर्मन ने एक अश्वमेध यज्ञ भी कर पाया था। अब बात करते हैं कर्तपुर राज्य की। इस राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग आता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य था। गुप्तों के बाद कुछ राजवंश शासन कर रहे थे, जो निम्न है। सबसे नागवंश 6वीं सदी में कर्तपुर राज्य पर नागों का कब्जा हो गया। नागों की पुष्टि गोपेश्वर रुद्र शिव के मंदिर में स्थापित त्रिशूल लेख से मिलती है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक था। नागों के बाद उत्तराखंड में कन्नौज के मौखिर वंश का शासन हुआ। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे: स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग व असुनाग। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय गणपति नाग को जाता है। यदुवंश का संस्थापक श्री सैन बर्मन था। यदुवंशीय राजाओं की जानकारी लाखा मंडल की राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उद्धृत है। यमुना प्रदेश के यादवों की राजधानी सिंहपुर थी। ईश्वरा भास्कर बर्मन की पुत्री तथा जलांधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। मौखिर वंश उत्तराखंड में नागों को कन्नौज के मौखिर वंश ने पराजित किया और इसके बाद मौखिर वंश का जो अंतिम शासक यहाँ पर था वो था ग्रहबर्मा की हत्या के बाद मौखिर राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के
अधीन हो गया था। थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में उत्तराखंड आने वालों का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री व्हेनसांग हिमालय के पो लो ही मो पू लो या ब्रह्मपुर राज्य में गया। व्हेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहारों को देखा था। कन्निंघम के आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं का कन्निंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा है। व्हेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा है तथा हरिद्वार के लिए उसने मो यू लो कहा, जिसका क्षेत्रफल 20 ली यानी ये चीनी माप है। हर्ष के पश्चात हिमालय और मध्य हिमालय का क्षेत्र। इस समय वहाँ ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न, गौबिसाण राज्य मुख्य थे। इन तीनों राजाओं का वर्णन व्हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर था। इसमें पौरव लोग शासन कर रहे थे। ब्रह्मपुर राज्य गंगा से लेकर पूर्व काली नदी तक विस्तृत था। इस वंश का प्रमुख शासक था विष्णु वर्मन अग्निवर्मन। सर्वशक्तिशाली जो राजा था वो हुआ द्वितीय वर्मन। गौबिसाण राज्य रामगंगा से लेकर शारदा नदी तक था। काशीपुर के अतिरिक्त रामपुर, पीलीभीत जनपद भी इसमें आते थे। तालेश्वर, ताम्रपद का संबंध भी इन्हीं पौरव वंशों से था। पौरव वंशों से है तालेश्वर का। अब बात करते हैं पौरव वंश की। अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान पर ताम्र व अष्टधातु के अभिलेख मिले जो पौरव वंश के संबंधित थे। तालेश्वर की खोज 1915 में हुई थी, जिसे द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन का उल्लेख मिला। पौरव राजवंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। ब्रह्मपुर नामक राज्य का वर्णन व्हेनसांग ने किया। इस वंश का शासन 6वीं और 8वीं सदी तक था। पौरव वंश का शासन हर्षवर्धन के प्रारंभ के बाद हुआ, मतलब हर्षवर्धन के बाद प्रारंभ हुआ। प्रथम जो शासक विष्णुवर्मन था। शासकों की उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टारक प्राप्त थी। इसके अपने इन पौरव शासक के निवास स्थल को कोट कहा जाता था। राजा को भोजनालय की व्यवस्था सुपकारपति नामक अधिकारी करता था। पौरव वंश के सेना प्रमुख को बलाध्यक्ष कहा जाता था। पौरव शासकों की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे भाग कहा जाता था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि कर को वसूलने वाला अधिकार भागी कहा जाता था। पौरव काल में 2 प्रकार की भूमि थी, केदार और सारी, यानी केदार भूमि और सारी भूमि। सिंचित भूमि को केदार और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। भूमि के नाप के लिए द्रोणवापम, खरीवापम व कुल्यावापम विधियां प्रचलित थी। चलो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कार्तिकेय वंश।